ड्रोन है हमारे पास। वो पंख खोल दे उड़ता पंजाब। आज लगने वाला है ये जो अपन सामान कैरी करेंगे ना। 3-4 होटल बुक किया, बुकिंग में पेमेंट इनका कट हो गया और बुकिंग्स मिली नहीं। जापान आने के बाद मैं ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगा। फाइनली जहाँ से हमें बाइक लेनी है, यू चेक दिस। ओके हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पर राइड कर रहा हूँ। अरे किधर आ गए, ये क्या जगह है? टोक्यो ड्रिफ्ट भैया, टोक्यो ड्रिफ्ट हो जाए। Hello, अस्सलाम वालेकुम, this is Muslim Khan. Welcome to my YouTube channel MSK. Good morning from Narita, Japan. रात को सोते सोते 6:30 बज गए, सुबह हो गए। वाह! 2 घंटा सोया और फिर अचानक से नींद खुली कि ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्री का ब्रेकफास्ट है यहाँ पर, लेकिन कैसा है कि सुबह सुबह एक बार हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, फिर दोपहर को टेंशन नहीं रहता है, मतलब इरिटेशन नहीं होता। तो इसीलिए नींद में ही ब्रेकफास्ट किया मैंने, वही सेम मेन्यू, बोरिंग। एक बार खा लो, दोबारा खाने का मन ना करे, लेकिन फिर भी खाना जरूरी था। अभी यहाँ पर टाइम आप देखते हैं 10:15। ये लोग बहुत टाइम के पक्के होते हैं, हमें 11 बजे कैसे भी चेकआउट करना है। तो अभी पैकिंग करना है, क्योंकि यहाँ से हम चेकआउट करके जाएंगे टोक्यो। और आज वो दिन है जिस दिन मुझे मेरी बाइक मिलेगी। आज के दिन के लिए मैंने बुक किया था, 11 बजे वहां पहुंचना था। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था कि व्लॉगर लाइफ ऐसा नहीं ना सिर्फ कि व्लॉग बनाना होता है, उसको एडिट भी तो करना होता है, फिर अपलोड करना होता है। कल हमने ये जो ड्रोन लिया था, ये वैसे का वैसे ही है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पहुँचा उसके बाद काम पे बैठ गया था। इसको देखने का भी मौका नहीं मिला, तो आज इसको अनबॉक्स करके, क्योंकि ये बॉक्स लेके घूम नहीं सकता है। उसके बाद मैं पैकिंग करूँगा, फिर नहाने जाऊँगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। कैमरे का दौर बार थोड़ा जॉली भाई संभालेंगे। जॉली भाई, हाय जॉली भाई। हेलो। DJI Mini 4 Pro 45 मिनट्स X3। इसमें 36 मिनट या 33 मिनट्स वाले भी आते हैं, जो इंडिया में मिलता है गैस, है ना। तो ये जो चीज़ है भाई, ये तो बढ़िया मिल गई। और इंडिया के रुपीस के हिसाब से लगभग 87,000 रुपीज़ या 88,000 रुपीज़ होता है। देखना पड़ेगा कि दुबई में कितने का है। ड्रोन इंडिया में तो मिलेगा ही नहीं। ये लगा दिया हमने कैंची का एक चीरा। बिस्मिल्लाह, जापानीज स्टाइल में खोलेंगे इसको। ये बॉय, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें ऐसे इसको लेके जाना है। ये है कंट्रोलर, मैंने इस वजह से लिया है इसको, क्योंकि बार बार जो मोबाइल कनेक्ट करने वाला सीन होता है ना, वो मज़ा नहीं आता उसमें। वीडियो गेम का कंट्रोल मिल गया। 2 बैटरी एक्स्ट्रा दिए इन लोग ने। ये बैटरी 45 मिनट चलेगा, इतू सा बैटरी। ड्रोन है हमारे पास। वो पंख खोल दे, उड़ता पंजाब खोल दे। इतना सा ड्रोन 250 ग्राम का, बाद में देखते हैं। और क्या देते हैं इन लोग इसके साथ में? बोला चार्जिंग का वायर सब किधर है इसका? हाँ यहाँ, हाँ है। आइयो, इसकी ज़िंदगी से मैंने गम निकाल दिया है, अब ये नहीं चिपकेगा। तो इसके साथ जो एक्सेसरीज है, इसमें प्रोपेलर्स है 1 3 2 3 4 5 6, और ये 2 चार्जिंग केबल है। ये एक स्क्रू है इसके अंदर, स्क्रू ड्राइवर स्टार वाला। पहले वाले ड्रोन को रखना थोड़ा टफ होता था, ये वाले में इन्होंने थोड़ा सिस्टम अच्छा बना दिया है। अनबॉक्सिंग सामान फटाफट अभी पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी सब सामान वैसे हमने फैला दिए थे, अब थोड़ा समय लगेगा इसको, और ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, अभी कुछ ही वक्त बचा है। इतने ही वक्त में ये 40 मिनट के अंदर काम 25 है। 10:45 अभी हो रहे हैं, और क्या आधे घंटे में पैकिंग हुई है। और हमें पता चला है कि हमारा जो चेकआउट है वो 11 बजे का नहीं है, 10 बजे का है। तो हम पौना घंटा लेट है। क्या हैवी हो गया होगा ये है। मेरा ज़्यादा बैग अभी भर गया जॉली बैग के सामान से। रख दो इसके ऊपर, रखो। ये हो गया। एक हेलमेट है मेरा, ये मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कचरा पीटी, ये जितना भी हमने शॉपिंग किया था वो सब है। ये हमारे बैग्स बने इतने सारे बिना ट्रोली। ओहो, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ये देखो भाई, तोड़ फोड़ हो रहा है यहाँ पर। आज लगने वाला है ये जो अपन सामान कैरी करेंगे ना। आ गया। आज व्लॉग जाना था, वो गया नहीं, तो दिमाग में वो एक छोटा सा टेंशन है कि पहले व्लॉग लाइव हो जाता तो मज़ा आ जाता। चेकआउट प्रोसेस वहाँ पर करेंगे, एंड देन सोच रहे हैं कि बैठ के यहीं पर ही व्लॉग लाइव करके चले, क्योंकि होटल में इंटरनेट बहुत अच्छा है। और हमारे पास जो मोबाइल में हमने सिम कार्ड लिया हुआ उसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, 30-40 GB होगा। वो भी 30-40 GB तो हमने यहाँ वहाँ घूमने के लिए रखा है, बाहर यूज़ करने के लिए। एक व्लॉग जब अपलोड करता हूँ 5-5 GB चले जाता है, तो वो नहीं करेंगे। सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ही थोड़ा 1 घंटा बैठ के एडिट करके फिर निकलें आगे। देखते हैं, प्लान करते हैं, अभी थोड़ा बैठते हैं। जल्दी में पैकिंग हुआ है, नहाना था वो रह गया, दूसरे होटल में आके नहाएंगे। ये हमारे लिए मस्त जगह है बैठने के लिए,
हो जाएगा अपना काम। बट वही है कि यहाँ पर चार्जिंग कॉर्ड नहीं है, अगर बैटरी ख़त्म हो गई लैपटॉप की तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं। चलो भाई अपना ये हो गया। अरे यार चले जा, सब सामान ऐसा ठूस ठूस के भरा है कि अभी जगह ही नहीं बची है। जापान में टाइम हो रहा है 12:27। यहाँ मैं बैठा था लगभग 11 बजे, एडिटिंग हुई, फिर अपलोड हुआ, ये सब चक्कर में 1.5 घंटा चले गया। ये वो चीज़ है ट्रैवल में जो मुझे नहीं पसंद आती है, मैं वो इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं देखने को, कितना कुछ है सीखने को। पहले तो डेली था, सोचो डेली में क्या हाल होता होगा। अभी डेली से ये हफ्ते में 3 आया है, लेकिन फिर भी भारी पड़ जाता है। जब से मैंने एडिटिंग शुरू किया, अपलोड किया, टाइटल बनाया, थंबनेल बनाया, तब से जॉली भाई कर रहे होटल का, और होटल बुकिंग हो नहीं रही है। जॉली भाई क्या मसला हो गया? मसला ये है कि बुकिंग हो गई, हाँ, एक होटल की पैसे काट लिए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कैंसिल खुद ही कर दिया। तो होटल बहुत अच्छा था और हमारे लोकेशन के सेट बैक करा कर रहे हैं। अभी दोबारा रीबुक कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, और कम से कम 45 मिनट्स हो गए मेरे को, तो होटल मिल नहीं रहे, क्योंकि आज छुट्टी है, कल को भी छुट्टी है, तो पूरा चल रहा है इनका फेस्टिवल, उसके कारण कोई होटल नहीं मिला, फुली बुक है। ऐसा नहीं कि होटल नहीं है, हमारा जो बजट है, हमारे होटल का जो हमने बजट रखा था कि 5 से लेके 10,000 के बीच में, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 10,000 तक के होटल्स मिल ही नहीं रहे टोक्यो के आसपास। सब महंगे जा रहे हैं, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। वो एक रात का उतना पैसा डालेंगे हम लोग तो भाई वो हमारा पूरा ट्रिप का बजट हिल जाएगा। पहले हमने शुरू किया था 5,000 से, नहीं मिला, 10,000 किया। अभी अच्छा ये कितने का था? ये था इंडिया का 20,000। क्या बात कर रहे हो, बजट कब बढ़ा दिया आपने? बढ़ाना पड़ेगा, नहीं मिल रहा। फिर भी वो दिक्कत हो गई। 12:30 बजे का बस है, बस आ गई है बाहर, क्या करें? अगली बस कब की है? अगली बस एक बार देख लेते कब की है ना। ओहो निकलो निकलो नहीं, ये जो बस है 12:30 बजे की, यही पकड़नी पड़ेगी। अगर ये छूट गई तो इसके बाद 2:30 बजे की बस है। चलो भाई खोलो खोलो, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। ये है हमारी सामने बस, ये होटल की बस है, फ्री बस, सामान रख देंगे। हेलो, ये सब सामान आएगा? बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने सब एडजस्ट किया हुआ है, ये चीज़ बढ़िया हो गई। ये भी दे दे, दिस 2 बैग। ओके ओके ओके। ये था हमारा होटल, ये क्या आ गया? कोका कोला, जापान का मेरा पहला होटल। ホテルを出ますと第2ターミナル、第1ターミナルの順番で停車してまいります。ऑलराइट, सारा सामान बाहर आ गया है। ये लो भाई, हमारी ट्रॉली आ गई। जॉली भाई भी आ गए। जॉली भाई थोड़ा टेंशन में। जॉली भाई का 2 बार पेमेंट कट हो गया। 2 बार पेमेंट काटने के बाद में होटल बुकिंग नहीं दिया इन्होंने। अब क्या है कि पैसे कट गए, अब इनसे बात करो, अब पैसे कब आएंगे नहीं आएंगे। काम थोड़ा बढ़ गया है, अभी काम झाम बढ़ गया है। होता है ट्रैवल में, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है सानवेड़ा। अबे इतने ट्रैवल की अपने को तो पता है, हर ट्रैवल में कुछ ना कुछ होता ही है। सो अभी हम यहाँ बैठ के होटल बुकिंग्स करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। यहाँ होटल बुकिंग इतना चैलेंजिंग होगा ये सोचा नहीं था। तो इसका क्या करें, इसका फाइनल करें? नहीं, दूर है। कब आने? आप ये देखो, फिर दूसरा होटल देखो। ओह 74,000 का एक रूम। हाँ, 1.5 लाख का। ये है इताबाशी में है, आपा होटल। शिंजुकू में देखो एरिया में। शिंजुकू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हो रहा है 1:50, 1.5 घंटा से हम यहाँ बैठे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं। जॉली भाई ने 3-4 होटल बुक किया, बुकिंग में पेमेंट इनका कट हो गया और बुकिंग्स मिली नहीं। अब 4 जगह से इनको माथापेटी करनी है कि भाई पैसे दे दो, तुमने बुकिंग नहीं दी है। और हमारा बजट जो है वो हमने पहले 10,000 रखा था, फिर हमने 15,000 तक भी बढ़ाया। तो ये सब फिल्टर लगा के ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चलेगा और अभी तक बुकिंग हुई नहीं है। तो काफ़ी टाइम से बैठ के हम लोग परेशान हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक ब्रेक लेते, थोड़ा वॉक करके आते, दिमाग शांत होगा, फिर वापस बैठेंगे। क्योंकि कब से मोबाइल में लगे हुए हैं, कब से होटल बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरा जो बाइक है
वो 11 बजे मुझे लेना था। आज लग नहीं रहा है कि कुछ आसार बन पाएगा बाइक लेने के। तो जापान आने के बाद में ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगा। दुख जो है बस 10% आप तक भेज रहे हैं, बाकी 90% हमने दिल में दबाए रखा है, शोले को छुपाए रखा है। बस अभी थोड़ा एक वॉक करके वापस बैठेंगे। सामान हमने वहीं छोड़ दिया, मतलब जापान इतना सेफ है कि हम सामान छोड़ के आ सकते हैं। ये तो मोबाइल छोड़ के आ रहे थे ना, मोबाइल तो ले लो कम से कम। सामान लैपटॉप तो सब वहीं पर छोड़ दिया है। तो ये है अभी का अपडेट। और जी बड़ी मशक्क़त करने के बाद में एक होटल बुक हुआ है। होटल का नाम आपको बता दें, होटल का नाम है ले टूर होटल अकीहाबरा। होटल बुकिंग के लिए हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। मेट्रो का डायरेक्ट लाइन होना चाहिए, जहाँ पर जॉली भाई का बाइक लेना है वहाँ से भी डायरेक्ट लाइन हो तो बढ़िया है, और अगर डायरेक्ट लाइन नहीं भी हो तो टैक्सी से इजीली पहुंचा जा सकता है। मेरी वाली जो बाइक है उस टाइम पे सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ बाइक लेके आऊँगा। होटल में पार्किंग चाहिए था ताकि मैं बाइक लेके होटल में रखूँ और यहाँ से फिर पैक वैक करके एक साथ में फिर हम लोग निकले जहाँ से जॉली भाई का बाइक लेना है। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के ये होटल बढ़िया था, बुकिंग किया, हो गया booking.com से। इन्होंने अगोड़ा से किया, अगोड़ा ने इनका 4 बार पैसा काट लिया। अब बुकिंग का पता नहीं, अभी इनको वही तामझाम करते रहना पड़ेगा। अभी हमें मेट्रो लाइन मिल गई है तो अभी समझ में आ गया कहाँ जाना है, तो अभी हम निकल सकते हैं, आगे एयरपोर्ट के अंदर घुस सकते हैं। जहाँ पर हमें होटल जाना है हमने गूगल मैप में डाला। गूगल मैप बोलता है कि ये ट्रेन हमें पकड़नी है और ये हमें डायरेक्टली पहुँचा देगा वहाँ पर एयरपोर्ट टर्मिनल 1-2। तो अभी ऊपर जाके पता लगाते हैं। ये भाई क्या कर रहे हो ऊपर तुम? ये ऊपर कुछ काम करने के लिए निकला है बंदा। इनका एयरपोर्ट का सिस्टम तो बढ़िया लगा हुआ है मेरे को। अभी यहाँ पे बड़े बड़े सुसु लगी थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर जाके सुसु करके आया हूँ। इंडिया में होता तो बोलते भाई कंफर्म बुकिंग है तुम्हारे पास तो अंदर जा सकते हो, बट वो भी सही है भाई। हमारे इंडिया में सिक्योरिटी बोले तो एक नंबर। यहाँ पर कोई भी जा रहा है कोई भी आ रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। मेट्रो का एक लाइन बार बार चेंज ना करना पड़े वो ज़रूरी था, बिकॉज इतना सारा सामान कैसे, हाउ डू यू डू। आ गए वापस मेट्रो स्टेशन। कार्ड चलेगा? अपना कार्ड नहीं चलेगा? अपना कार्ड चलेगा, ये चलेगा ना। अपने को ये लाइन में जाना है, केसी लाइन, यहाँ हमें जाना पड़ेगा। 5866 बैलेंस। ट्रॉली लेके सिर्फ अपना बंदा आया, बाकी कोई ट्रॉली लेके नहीं आ रहा है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत हिम्मत। आ गई हमारी ट्रेन, ये 47 को निकलेगी, 42 हो रहा है। आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी अंदर जाना है और ये सब चीज़ उठाना है फटाफट। तो कैमरे को अंदर रखते हैं। बैग उठा के हम अंदर जाने ही वाले थे कि मैडम ने बोला कि नहीं नहीं ये आपकी ट्रेन नहीं है। ब्लू कोडिंग, ये ब्लैक है, ब्लैक। हाँ, बट ये इसका नाम है केंटी स्काई लाइनर। अंटी बंटी शंटी, ये है केंटी नरिता स्काई एक्सेस लाइन। ये अपना ऑरेंज है अपना। ये मेरे ख्याल से रिजर्व्ड है, ये रिजर्वेशन वाली है ये शायद से, बट यहाँ पर से गेट नहीं आएगा, अपने को वहाँ पर जाना पड़ेगा। फाइनली मेट्रो मिल गई, सामान रख दिए, थोड़ा सामान ऊपर रखा, बैग अपना यहाँ पर है। ये अपना जॉली बाई 2, जॉली बाई 3, MSK 1, MSK 2, MSK 3, 4, 5। अब थोड़ा आराम करता है। 1 घंटे की जर्नी है, 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट खड़े तो रह नहीं सकते ना, बैठना ही पड़ेगा। इसलिए वही अपना मुंबई लोकल का एक्सपीरियंस है अपना, इधर काम आ गया। ये इतनी फास्ट चलती है ना, पहाड़ों में जाने के बाद कान कैसे बंद होता है वैसे कभी कभी कान बंद हो जाता है, इतना फास्ट चलती है। ऐसे बाहर देख के मुझे ऐसा लगा अपना बिहार है ये। खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पर, अभी स्पीड कम हो रही है, 120 तक गई थी ये। आ गया इसका ये फायदा है, ऐसे मशीन में ये लग जाता है। जॉली भाई क्या किया आपने मेरे साथ है? आप कहाँ पहुँचे थे स्टोरी में? सपना मैं पहुंचा ही नहीं कहीं पे। पहुँचे नहीं थे अभी? मैं थोड़ा सो गया था और हमारा स्टेशन आ गया, और जैसे दरवाज़ा खुला मेरे को बोलते थे ये हमारा स्टेशन है क्या? मैं उनको सब पढ़ रहा हूँ हाँ ये, क्योंकि इनका पहले लिखा होता है जापानीज़ में, फिर थोड़ा टाइम बाद इंग्लिश में आता है। जापानीज़ में लिखा मैं रुक रहा हूँ क्या है, जैसे देखा ये अपना ही स्टेशन है। क्या है स्टेशन का? हिगाशी समथिंग कुछ तो स्टेशन का नाम है। फिर बाहर निकले, तोड़ फोड़ पता नहीं कैसे कैसे करके सब चीज़ बाहर निकली है। मैं अंदर रह गया था, दरवाज़ा बंद हो गया था, इन्होंने हाथ डाल के दरवाज़ा खोला। हमने एडवेंचर कर लिया यहाँ पर। फिर पानी लिए, पानी पीते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। अभी हमारे जॉली बैग गए हैं देखने के लिए कि कहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि सामान लेके आगे पीछे नहीं कर सकते। तो एक बंदा जाके देख के आ रहा है कि कहाँ से बाहर निकलेंगे, कहाँ से टैक्सी मिलेगी, कहाँ से फिर कैसे अपने होटल तक पहुँचेंगे।
गया, मैं सामान देख रहा हूँ, इसे सामान देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, छोड़ के जा सकते हैं। इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, कोई तो होगा ना, लाखों में एक तो कोई कांडी होगा यहाँ पर। कहाँ है रास्ता? वहाँ से पक्की बात। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। यह बाबा कर मदद। जिंदगी में जितना मेट्रो ट्रैवल नहीं किया यहाँ पर आके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। इसको इधर रखेंगे, इसको लगाएंगे। कितना कटा? 1372। 1372। बाप रे बाप। किस तरफ? राइट। इश बॉय टार्ज़न एमएसके पहुंच गया है टोक्यो में। टोक्यो का एक जगह है हिबाशी। समझ में नहीं आता ये टोक्यो के अंदर आता है कि नहीं आता। जैसे मुंबई में कैसा है कि मुंबई में मीरा रोड वाले भी मुंबई बोलते हैं, थाने वाले भी मुंबई बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टोक्यो के थाने में हम लोग आए हैं। व्हाट अ जापान। नाइस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक हियर। और ये क्या देख लिया मैंने, X6 माँ की किरी। टैक्सी को हाथ दिखाया, टैक्सी कम हियर। अच्छा वो वहाँ नहीं जाएगा। ओके ओके। भाई टैक्सी वाले ने एकदम ब्रेक लगाई और इसने सब खोल दिया। आएगा सब। Riichua Hotel Akihabara Ikimae. Riichua Hotel. या Riichua Hotel Akihabara Ikimae. समझा उसको? हाँ। Everything is first time here. It's a very good experience. It's a different, it's a good all together. ये टैक्सी का सिस्टम, जो टीवी लगी हुई है, इन्होंने सिर्फ एक हाथ दिखाया, भाई साहब रुक गए। ये कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि तुम्हें ये नहीं करना। बट द स्टाइल, एनीमे, कार्टून, इनके ग्राफिक्स देखो आप, इधर पे भी देखो। आज सिर्फ कितना घंटा सोया हूँ मैं? 2 घंटा भी नहीं ठीक से सोया। ये जो 7-Eleven कंपनी है, ये जापानीज़ कंपनी है मेरे ख्याल में। यहाँ पर बहुत है 7-Eleven है, क्योंकि जैसे हमने बाहर निकला वहाँ देखा, यहाँ देखा, 7-Eleven बहुत है यहाँ पर। यहाँ पे 3 हैं जो सर्विस हैं, जो कन्वीनियंस स्टोर की। एक 7-Eleven है, हाँ, एक लॉसन है, एक फैमिली मार्ट। ओह। अरे आपने खाना खाना है, सबसे अच्छा फैमिली मार्ट में मिलता है। अभी तक हम 7-Eleven में नहीं गए, फैमिली मार्ट में गए हम लोग। ए बाइक दिखी, बाइक यहाँ पर दिख रही है। जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर तो बाइक दिखी ही नहीं रही थी। आप क्या बोले थे? उससे जो फैमिली मार्ट है ना, वहाँ पे खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, मिल जाता है। बढ़िया, बिल्डिंगें देखो यार। नमस्ते भाई, जो हम जगह से जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आकिहाबरा। अच्छा, तो ये हब है एनिमे की, प्लस गेम्स की, अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओह। $800 हो गया हमारा टोटल। उसमें कार्ड का ऑप्शन है। थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद एक नई भसड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ पर चेक इन होगा रात के 10 बजे, और रात के 10 बजे चेक इन और चेकआउट जो होगा वो सुबह के 10 बजे। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर 11-12 हज़ार रुपये कुछ दिए सिर्फ 12 घंटे के लिए। तो बुकिंग करते टाइम ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग क्या है, बहुत फेडअप हो चुके थे कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। सो हमें मिल गया है जो भी हमने प्लान किया था। फिर से हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने प्लान को, फिर उस हिसाब से करेंगे। आज बाइक मुझे 11 बजे लेनी थी, अब जाके मैं बाइक ले लेता हूँ। यहाँ पर स्टोरेज अवेलेबल है तो स्टोरेज कर देंगे। तो बोलते हैं कि हम बाद में आके, अगर हम आ गए 5 बजे तक तो ठीक है, नहीं तो फिर 8-10 बजे ठीक है सर। स्टोरेज हमने हमारा बैग यहाँ रख दिया है। अभी हम जा रहे हैं हमारी बाइक लेने के लिए। 8:30 बजे तक का टाइम है हमारे पास बाइक लेने का। उन्होंने कहा कि अगर लेट हो गए तो फिर नहीं मिलेगा। अभी 4:46 हो रहा है। यहाँ से जाते थे मेरे ख्याल से और 1 घंटा लगेगा, मेरे को लगता है ना, आराम से 1 घंटा लग सकता है। मैंने ये जैकेट भी बदल लिया है क्योंकि अगर बाइक चलेगी तो इस पर हवा लगेगी। तो पासपोर्ट भी ले लिया है, ATM कार्ड, कैश वैश जो भी था सब ले लिया। हमने फैमिली मार्ट से केले लिए थे, फैमिली मार्ट से नहीं लिए थे, दूसरी जगह से लिए थे ना, लॉसन से। केले खाओगे? जापान के केले हैं, देखो जापानीज स्टिकर। देखते हैं जापान का केला कैसा है। देखते हैं जापान का केला कैसा है। कैसा जापानीज केला? कच्चा है? नहीं है, जैसे जापानीज वैसे ही खाता है। पीछे टीवी है, आपका हेलमेट। हाँ, ये जौहरी भाई क्या हुआ, दे देंगे। अमीर होने का ये फ़ायदा है। यहाँ है असली जापान का फील। ये मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। ये जगह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक पे एक झटके मिलते जा रहे हैं।
वहाँ पहुँचने के बाद कुछ और झटका ना मिले। हमें पकड़नी है येलो लाइन। अब येलो लाइन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ को जाता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कुछ नहीं पता। जिनको चलना नहीं है वो लेफ़्ट साइड में खड़े हैं, जिनको चलना है इसमें वो राइट साइड से निकल रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में देख के लग रहा है कि 90% जनता मेट्रो से ट्रैवल करती है। ये देखो इतना बड़ा एनीमे पोस्टर, एंटरटेनर GP 3 नंबर जाना अपने को। बहुत कंफ्यूजिंग है हमारे लिए ये भाई, सब लाइन से खड़े हुए हैं। हम भी लाइन लगा लेते क्या? ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई है और लोग कितने सिस्टमैटिकली लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पहले लोग जाने के लिए देते हैं, फिर लोग अंदर चढ़ते हैं। चलना बाद में, मोबाइल देखना। अभी जगह नहीं मिली है, हमें खड़े रहना है। बाप रे बाप, भीड़ 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 भीड़। ये मुंबई की याद दिला रहा है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी से भसड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ से निकले, मेट्रो पकड़े, 2 स्टेशन आगे गए और फिर पता चला कि मैं अपना IDP भूल गया हूँ। ऐसा मैंने सर पकड़ा, बोला कि भाई ये ख़त्म भी नहीं हो रहा भसड़, क्योंकि बिना IDP के अपने को बाइक देगा नहीं, तो IDP ज़रूरी है। तो फिर वापस 2 स्टेशन पीछे आए, अभी चल रहे अपनी होटल की तरफ। एनर्जी पूरी डाउन है भाई, पूरी डाउन है। मैंने किसी को कमिटमेंट दिया है कि मुझे आज उनको वीडियो देना है एडिट करके, वो उसका एक स्ट्रेस दिमाग में है। 5:31 8:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा। हमने ये सोचा था कि बाइक ले ही लेते हैं, बिकॉज़ ये दे नहीं रहा ना अर्ली चेक इन, 10 बजे रात को चेक इन देगा, तो इस वजह से हमने सोचा था कि बाइक ले ही लेते हैं। बट ये जो चीज़ हो रही है, पार्ट ऑफ ट्रैवल मुझे पता है ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऐसा स्ट्रेस रहेगा, फिर उसके बाद में मैं ये सब चीज़ें याद करूँगा कि अरे भाई गए थे टोक्यो, ये हुआ था। ये वही पल है जो याद आएंगे। ओके भाई, दिस इज़ द IDP। लाइसेंस भी है, IDP भी है। अभी और कुछ तो नहीं चाहिए ना। मैंने ये बोला ही था, कोई और भसड़ ना हो। जो सोचोगे ना वही मिलेगा। अगर तुम भसड़ सोच रहे हो तो भसड़ मिलेगा, अगर सोच रहे हो कि मज़ा आ रहा है तो मज़ा आ रहा है। तो जॉली भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहुंच गए क्योंजी पहुंचते पहुंचते टाइम भी नहीं देख पा रहे कितना हो गया, कितना 6:21। अभी भी हमारे पास टाइम है, 8:30 बजे का टाइम है। अभी यहाँ से हमें और 5 मिनट का वॉक है। अब मौसम जैसे शाम हुई ना बदल गया, अच्छा हो गया मौसम। अब भाग भाग के यहाँ वहाँ इतने जो पसीने आ रहे थे सब ठीक हो गया। क्या रोड है इन लोग के यार, जब से आया हूँ मैं इनकी तारीफ़ ही किए जा रहा हूँ। ये इनका मंदिर, रोड क्वालिटी चेक, बिल्डिंग चेक, साइन बोर्ड चेक, साइकिल चेक, गाड़ी चेक। उसका डिज़ाइन एकदम मिनी कूपर जैसा था। चलो जी, पहुंच गए फाइनली जहाँ से हमें बाइक लेनी है। तो अभी आपको रिवील करते हैं थोड़ी देर में कि कौन सी बाइक हमने ली है। 24,009 yen, which covers the portion of the repair cost. So it is a kind of insurance, right? The ETC card rental fee is 220 yen per day. So अभी हम बाइक का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इसमें स्क्रैचेस है कि नहीं। You check this? Okay? हाँ, I take photo. This I take photo इधर, okay? ओके थैंक यू। सो ये बाइक है NX 400। एक वीडियो बनाया था ना जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में कुछ छोटे एडवेंचर टूरर बाइक मैं देख रहा हूँ, तो उसमें ये एक था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चला लें। हमने देख लिया टैंक में मेरे ख्याल से कोई स्क्रैचेस नहीं है। अभी वो है कि हम जब टैंक बैग रखेंगे तब स्क्रैच पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। उसमें रबराइज है ना, वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट एल्स माय ब्रदर? डू यू यूज द बाइक? Do you usually ride a bike? Yeah. Okay. I ride this bike. इसको मैं बता देता हूँ। BMW? Yeah. और one more bike. I ride this bike. Triumph Tiger. On the road. Always lock the steering when you leave the vehicle. Okay. How? हाँ. Okay. इसने बोला कि रिटर्न जब करोगे तो फुल टैंक होना चाहिए, क्योंकि अभी भी फुल टैंक है, तो इन लोग खाली लेते नहीं है, तो फुल टैंक टू फुल टैंक। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, आ गई हमारी बाइक। जापान में हमारी जापानीज़ बाइक आ गई। ये चलाएंगे। बाइक मैंने कम्प्लीटली चेक कर लिया है,
स्क्रैचेस हैं, थोड़े यहाँ पर हैं, थोड़ा यहाँ है, बहुत माइनर स्क्रैचेस है, बट इनका टैंक जो है ग्लॉसी है, तो टैंक बैग रखते टाइम अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बट द बाइक इज़ हियर। बाकी सारी बातें अभी हम मोटो ब्लॉग में करेंगे, वो भी जापान में मोटो ब्लॉग होगा। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। सेफर साइड के लिए मैं एक कवर भी ले रहा हूँ ताकि स्क्रैच ना लगे। फाइनली बाइक हमारे हाथ में है, मैप सेट कर दिया है मैंने, चार्जिंग पे भी लगा दिया है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अल्लाह का नाम, शुरू करते हैं अपनी बाइक जर्नी जापान की। वाह जॉली भाई, आ जाओ बैठ जाओ। ये बिना न्यूट्रल के चालू नहीं हो रही है, बिना न्यूट्रल के चालू नहीं होती है ये, होती है। मैंने बटन बंद कर दिया था। चलो फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह कर मदद। दूसरे के देश में यहाँ पर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है ना, मेरे को चलाने को भी बहुत डर लग रहा है। लिटरली इतना मैं कभी नहीं डरा हूँ गाड़ी चलाने के लिए। इतने सिस्टमैटिक है ये लोग। मेरे को ना बाजू से कट मारने को भी डर लगता है। इधर पे वो कल्चर ही नहीं है कि कट मार के जाए। अभी यहाँ से मेरे को राइट लेना है। अब राइट का सिग्नल कैसे दिखेगा? अभी हाँ, राइट का इंडिकेटर। ये बंदे को भी सामने राइट लेना है तो अपना काम इजी हो जाएगा। अब ये राइट कैसे ले रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसके पीछे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं और ग्रीन सिग्नल भी है, तो अपने को रुकना पड़ेगा। समझने को थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन। अपन स्लो लेन में ही है। यहाँ की स्पीड लिमिट कितनी है कुछ पता नहीं, बस स्लो ही चला रहे हैं। सीधा चलाएंगे, आराम से ही चलाएंगे। ठीक है, सामने सिग्नल रेड हो गया, रुक जाएंगे। ओह माय गॉड जापान ब्रो। अपन ने ऐसी जगह पे राइड किया है जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक ठाक है उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ पर तो जैसे लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड, जिस तरह से सिस्टमेटिकली सब कुछ चल रहा है, वो देख के मुझे एंजाइटी आ रही है। पैदल चलने वाले लोग का सिग्नल रेड हो गया, अपना सिग्नल चालू हो गया। अब अपने को पता नहीं है स्पीड लिमिट कितनी है, लेकिन जो सामने गाड़ी गई है उसने अच्छी खासी स्पीड रखी है, तो मैं भी निकल लिया हूँ उस चक्कर में। ये जो डर लग रहा है ना, ये लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे और भी राइड करना है तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस वही है कि गलती से कुछ गलत ना हो जाए। अभी की जो फीलिंग है दोस्तों, इसमें मज़ा है, डर है, एक्साइटमेंट है, मिक्स ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस। रोड पे मार्किंग्स एकदम प्रॉपर है, सिग्नल एकदम प्रॉपर है। अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट में चलो, सीधा जाना है तो सीधा चलो, सीधा। अबे रेड भी है, सीधा भी है, ये क्या सीन है? ये सिग्नल का क्या मतलब हुआ? थोड़ा 1-2 दिन चलाएंगे ना तो ये डर ख़त्म हो जाएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी तक मैंने किसी को हॉर्न बजाते हुए नहीं देखा है, तो मैं भी नहीं बजाऊंगा हॉर्न। ए निकल जाऊँ मैं। ये देखा आपने क्या हुआ? बट येलो पे मैं कहाँ रुकता? बीचों बीच गड़बड़ हो गई अपने से, फाइन लगेगा। यहाँ पर भी येलो लाइट पे आ गए अपन। बट येलो लाइट पे अगर बीच में है तो नहीं रुकना चाहिए ना। वही तो, जब इनको रिटर्न करने के लिए आएंगे ना तब पता चलेगा कितना फाइन लगा है। थोड़ा डिस्टेंस रख के ही रुकना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि मैं जब पैदल चल रहा था ना तब मैंने देखा है कि लोग एक गाड़ी के बीच में डिस्टेंस तो रखते हैं। मेट्रो से ट्रैवल करते करते बाइक पे आ गए। ओह क्या भगा रहा है ये, इसको पता होगा ना यहाँ का, इसलिए तो भगा रहा है वो। ओ बोए, अब मैं आसपास कहीं नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ सिग्नल पे देख रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन भी है। देखो अभी कैसा है ना कि यहाँ पर रेड भी है, सीधा भी है। मेरे ख्याल से राइट जाने वालों के लिए रेड है वो। एक चीज़ अच्छी है कि लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव करना पड़ता है। ये मार्किंग क्यों है, इसका क्या मतलब हुआ? गाड़ी पार्क करने के लिए साइड 26 मिनट लगेगा अपने को पहुंचने के लिए। अब मैं देख सकता हूँ, ओ मसाज है भैया, मसाज है 2nd फ्लोर पे। अरे क्या बड़ी बिल्डिंग है भाई, क्या बड़ी बिल्डिंग है। मुंबई का छोकरा जापान में बाइक राइड कर रहा है, क्या ही बात है। ये देखा जाए तो ऑफिशियली फर्स्ट इंटरनेशनल राइड है मेरा, क्योंकि इससे पहले हमने नेपाल में राइड किया है, भूटान में राइड किया है, म्यांमार में किया है, थाईलैंड में किया है। लेकिन ये सब कंट्रीज़ ऐसी है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इसमें। ओह सामने देखो भाई, सामने देखो, क्या चकाचौंध, बाप रे बाप। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पर राइड कर रहा हूँ। लिटरली मतलब मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या हो गया है मेरे को। थोड़ा मैं बाकी लोगों को भी देख के सीख रहा हूँ कि वो लोग कैसे चला रहे हैं। संभालो भैया, पावर है इसमें, पावर है। हाँ पावर है। ओ माय, क्या करूँ मैं? ये सब देखूँ या सिग्नल देखूँ मैं?
ये बाबा बाबा, ये आमी कुठे आलो। अरे किधर आ गए, ये क्या जगह है? टोक्यो ड्रिफ्ट भैया, टोक्यो ड्रिफ्ट हो जाए। ये एक अलग टैक्सी है, ये टैक्सी में हम लोग आए थे। मेरे ख्याल से जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर व्हीकल है ना, उन लोगों को ग्रीन प्लेट दिया हुआ है, डार्क ग्रीन। इसका भी डार्क ग्रीन नंबर प्लेट है, उसका भी देखो वो भी डार्क ग्रीन में है, वो वाइट में है। वाइट बोले तो प्राइवेट होगा। ये देखो ये भी टैक्सी है, ग्रीन कैब, नाम ग्रीन कैब है और इसको टर्कोइस कलर दिया गया है। मेरे को तो यार मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। यहाँ कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, सब आराम आराम से ही चला रहे हैं। अब मैं राइट लूँ या लेफ़्ट लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं चुपचाप इसके पीछे ही चलता हूँ भैया। आज मेरा टेस्ट मैच है। राइट जाने वाले लोग उस तरफ, सीधा जाने वाले लोग सीधा जा रहे हैं। इसको लेन चेंज करना था, इसने राइट का सिग्नल दिया और इसने लेन चेंज किया, तो समझ में आ गया। अगर तुमको लेन चेंज करना है तुम लेन चेंज कर सकते हो। और अभी राइट साइड का सिग्नल ऑन है, सीधा सिग्नल बंद है। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पब्लिक जा रही है, अभी पब्लिक का सिग्नल ऑन हो गया है। सब फैशनेबल लोग हैं यार यहाँ पर, क्या ड्रेसअप होते हैं लोग। ऐसा लग रहा है फैशन शो चल रहा है यहाँ पर। शैतान भाई, ये शैतान की बिल्डिंग है। ये कहीं से स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? चलो ना, चलो ना, हाँ चलो 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 भाई। मेरे को लेन चेंज करना है तो मैं लेन चेंज करने वाला सिग्नल देता हूँ और मैं चुपचाप लेन चेंज करता हूँ। इतनी घबराहट, एक तो जहाँ से हमने बाइक रेंट किया है ना, इन लोग ने भी पूरा एकदम डरा के रख दिया है कि स्क्रैच पड़ेगा तो आपको इतना खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। मेरी तो वैसे ही फटी पड़ी है। कितना टाइम है? 20 मिनट और भाई, 20 मिनट और चला ले सलीम। यार मेरे को ना आगे नहीं रहना है, मेरे आगे कोई गाड़ी जानी चाहिए। ओ माय गॉड, मैंने क्या देख लिया भाई? ये ड्रिफ्ट मारेगा अभी, टोक्यो ड्रिफ्ट मारेगा, टोक्यो ड्रिफ्ट। भाई कोई मेरे से आगे चले जाओ यार, कोई मेरे से आगे चले जाओ। मेरे को आगे नहीं रहना, मेरे को नहीं फर्स्ट आना है। मैं इसके साथ रहूँगा यहाँ पर, तुम लोग जाओ आगे आगे। भाई क्या है कि सिग्नल खुल रहा है, बंद हो रहा है, अपने को समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा समझना चालू किए। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगाया मैंने। अरे फिर से मैं आगे आ गया यार, मेरे को आगे नहीं रहना है। मेरे समझ नहीं आता है। वैसे बाइक का राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। ऐसा पिलियन तुम बैठे हो ना, ऐसा समझ नहीं आ रहा कि तुम बैठे हो पीछे। KTM के पीछे कोई बैठता तो समझ में आता है कि कोई बैठा है, इसमें वो फील नहीं आया है। ये इनके पास है, ब्लू भाई के पास है ये बाइक। बोले तो स्वतंत्रता, फ्रीडम है भाई। जैसे मेट्रो में हम स्ट्रगल करते हुए आए हैं, यहाँ पर देखो कितना मस्त सब सिटी व्यू, सिटी के सारे बिल्डिंग्स देखते हुए, मस्त हवा खाते हुए आराम आराम से अपने होटल जा रहा हूँ। अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है कि ये जो यहाँ पर ये रेड बनाया गया है, ये किस लिए, यहाँ पर ये गाड़ी क्यों चल रही है। मुझे लगा था ये साइकिल के लिए है, फिर भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। मैं भी शायद यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। ये लेन किस लिए पता है आपको? ये रेड वाला इमरजेंसी लेन है। ये एम्बुलेंस जा रही है। नए चैलेंजेस, नया देश, नया बाइक, नया MSK। भाई ये पुराना वाला MSK नहीं है, दिस इज न्यू MSK। ओह माय गॉड, ट्रू लव। कौन सी बाइक थी वो, देखा ही नहीं मैं। अब मुझे आगे से लेफ़्ट लेना है तो मैं यहीं से अभी लेफ़्ट को निकाल लेता हूँ। बट अभी लेफ़्ट सिग्नल है ही नहीं ना। पीछे एक गाड़ी है, उसको बोलो कि भाई आगे जा तू। ये वैसी फीलिंग है जैसे स्कूल में ऐसा होता ना कि भाई तू चले जा, पहले तू चले जा। पहले मुझे लगता है कि हमें यहाँ साइकिल चलानी चाहिए थी। अभी देखो यहाँ पर कैसे लेफ़्ट का दिखाया गया है। तो अभी मैंने लेफ़्ट तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर पब्लिक रोड क्रॉस कर रही है, इसलिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पर। ये भाई साहब भी रुक गए हैं क्योंकि पब्लिक रोड क्रॉस कर रही है, तो हमें रुकना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगा कि लेफ़्ट का सिग्नल है तो निकल लो, लेकिन लेफ़्ट का सिग्नल देखने के बाद ये सिग्नल भी देखना है। हाँ वो ग्रीन अभी ले नहीं सकते, वो ले लिया क्योंकि वो यहाँ का लोकल है ना। रुक जाते हैं। गलती से दब गया भाई लोग। जब से हम यहाँ पर आए हैं मैंने एक भी हॉर्न नहीं सुना, ये मेरा ही हॉर्न बजा। ओ शिट 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 शिट। अरे उन लोग का सिग्नल ऑन था, एक हमारा सिग्नल ऑन रखते हैं तो इन लोग पब्लिक का सिग्नल क्यों ऑन रखते? दो सिग्नल ऑन क्यों रखते एक साथ में? कंफ्यूजन है नहीं है। पहुंच गए भाई, पहुंच गए।
सही है। ये 2 जगह जो है ये हमने हमारी बाइक के लिए रखी है, बट इसको मैं कवर डाल के रख दूंगा। हमने एक एक्स्ट्रा कवर भी लिया है ताकि कोई स्क्रैच ना लगे, क्योंकि इन लोगों ने इतना रूल्स एंड रेगुलेशन अपने को बता दिया है ना कि स्क्रैच लगेगा तो इतना पैसा उतना पैसा, 2 लाख येन पता नहीं कितना सारा दे दिया इन्होंने। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया। आज मैंने कुछ सिग्नल तोड़े हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 10 बजे चेक इन टाइम था रात का। ज़िंदगी में कभी भी मैंने 10 बजे का चेक इन टाइम नहीं देखा। यहाँ पर था। यहाँ पर होटल्स इतने बुकड हैं, क्या बताऊँ। वीकेंड्स हैं यहाँ पर, लॉन्ग वीकेंड्स हैं, तो सब छुट्टियाँ मना रहे हैं। और टोक्यो या माउंट फ्यूजी या जहाँ पर भी हम देख रहे हैं ना, होटल की बड़ी दिक्कत है। तो ये समझ में आया है कि अगर टोक्यो घूमना है, जापान घूमना है, तो आप पहले से बुकिंग करके रखो, वो बढ़िया है। अदरवाइज़ होटल ढूंढने में हमारा आज कम से कम 3 से 4 घंटा निकल गया। उसके बाद फिर भागा दौड़ी यहाँ वहाँ, ये सब करते करते पूरा दिन निकल गया। बट वो कहते हैं ना कि अंत में सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो गया, हमें होटल रूम मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ होटल रूम कैसा है ये। यहाँ पर बालकनी है, बालकनी आपको मैं कल दिखाता हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा व्यू है। यहाँ पर इतना सा स्पेस है, ये एक बड़ा बेड है, वहाँ पर एक बेड है, बेड के काम करने के लिए जगह है, क्योंकि हमने ये देखा था, जैसा हमने फ़ोटो में देखा था वैसे का वैसा ही मिला है। यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, शायद किचन एरिया या जो भी है। यहाँ पर ये खाना गर्म करने के लिए भी है। ये बाथरूम। 10 बजे रात को चेक इन, सुबह 10 बजे चेकआउट। 12 घंटे के लिए हमें ये होटल मिला है। 12 घंटे का 12,000 रुपये। इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है ये। सो हमने जो चीज़ सोचा था, जो प्लान किया था, अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज होटल की बड़ी दिक्कत हो रही है। अब आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी ये तकलीफ़ है। सो अभी प्लान ही कर रहे थे कि मेरी बाइक तो आ गई है, कल जॉली भाई की बाइक आ जाएगी, फिर क्या करेंगे वो कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। कभी भी जापान घूमने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज़ समझ लो, पहले से ही बुकिंग करके रखो, वो ज़्यादा बेटर है। लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये होटल कैसे मिला, नसीब। 1 बज गया, आने के बाद 1 घंटा सोया था, क्योंकि आज पूरा कंधा, इतना सारा सामान उठा के हम घूम रहे थे मेट्रो में यहाँ वहाँ। यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ठीक है, लेकिन अगर हम टैक्सी पकड़ के जाएंगे, जैसे हम लोग को 1 किलोमीटर का राइड हमने लिया था, उस पर 800 येन लग गए थे हमें। तो 1 किलोमीटर का 800, तो आप समझ लो कि 2 किलोमीटर का 1200। ऐसे करके अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सिस्टम ही इन लोग ने ऐसा बनाया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करो, प्राइवेट यूज़ करोगे तो तुम्हारे लग जाएंगे। बट क्या है कि कभी कभी को करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामान ज़्यादा है। बाकी सब बढ़िया है। जापान में है, आते ही हमारा हर दिन चैलेंज शुरू हो गया। हर दिन की छोटी छोटी खुशियाँ, हर दिन के छोटे छोटे चैलेंजेस, मज़ा आ रहा है। बाकी सब एकदम बढ़िया है। मिलते हैं कल। लिव लाइव, लिव ड्रीम। करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है। ये इधर आ गए, तेरी भैंस की इधर कर।